वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। यहाँ पे यूपी डीएलएड कोर्स के लिए फर्स्ट ऐप में आपकी फ़ाइल बनती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो इस फाइल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। आर्ट एंड म्यूज़िक में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होता है और ये जो है दोनों सब्जेक्ट आपको ग्रेड बेस पे जो है मार्किंग किए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको क्या क्या बताया जाएगा। बेसिकली इसमें आर्ट के ही बारे में बताया गया है कि कैसे आप जो है क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, यूज़लेस चीज़ों से कोई क्रिएटिविटी करते हैं, आर्ट कितने तरह की होती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और उन्हीं से रिलेटेड आपकी ये फ़ाइल प्रिपेयर होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें जिसमें आपको विजुअल आर्ट के बारे में बताया जाएगा। दृश्य कलाएँ क्या होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। इसमें आपको सबसे पहले दृश्य कलाओं का महत्व और उसके प्रकार, फिर कला के अंग और इसके तत्वों के बारे में बताया जाएगा। कला के बारे में यहाँ पे बताया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कला एक मानवीय भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। इंसान अपने भावों को कला के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम अपने मन की इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कला के थ्रू। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आती है। चित्रकला क्या होती है? जो दृश्य को देखकर हम करते हैं उसे चित्रकला कहा जाता है। चित्रकला सबसे सर्वश्रेष्ठ कला होती है। इस तरह से इसके थ्रू जो है कोई भी इंसान इसकी साधना के थ्रू धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करता है, पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। कला के यहाँ पर अंग बताए गए हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे बताए गए। इसके बाद मूर्ति कला बताई गई है। मूर्ति कला क्या होती है? तो किसी भी ठोस पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई के अनुसार इसका किसी भी यंत्र से कोई रूप प्रदान कर देना उसे हम मूर्ति कला कहते हैं। मूर्ति कला ठोस रूप में होती है, जैसे कि आप चित्र देखते होंगे। जब किसी पत्थर की मूर्ति को देखते हैं या मिट्टी की मूर्ति को देखते हैं तो उससे हम मूर्ति कला कहते हैं, क्योंकि वो ठोस रूप में होता है। उसको लंबाई, मोटाई और चौड़ाई के आधार पर हम उसे आकार देते हैं। तो इससे जो है मूर्ति कला कहा जाता है। मूर्ति कला आपको हर एक जगह पे देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद आती है वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब होता है निवास करना, इसका मतलब होता है। और वास्तुकला जो है हमें देखने को मिलती है प्राचीन मंदिरों में, गुफाओं में, और इसका अवलोकन जो है हम स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। भारत एक ही बहुत प्रसिद्ध देश है वास्तुकला के लिए। इसके बाद यहाँ पे आता है कि निर्देशित भाव प्रकाशन में जो चित्रण होता है उसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप नहीं होता है। इसमें कहानी के थ्रू चित्रण किया जाता है और उसी से मैटर को समझा जाता है। इसके बाद आता है अनिर्देशित भाव चित्रण, जिसमें आपको ऐसे ही कोई ड्राइंग दी जाएगी जिसमें कोई प्राकृतिक घटना को प्रेजेंट किया जाएगा, व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से भावों को प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सौंदर्य अनुभूति होता है। सौंदर्य अनुभूति एक तरह से मानसिक अवधारणा है, क्योंकि बुद्धि जो है व्यक्ति के रूप का विश्लेषण के द्वारा सुंदर तथा कुरूप मानती है। बुद्धि और भावना हमारी जो होती है उसमें वही संबंध होता है जो कि सत्य का सौंदर्य के साथ में संबंध होता है। इस तरह से कला और सौंदर्य जो है मानव के गुण के जो है विशेष लक्षण पाए जाते हैं। कला के 3 मुख्य रूप होते हैं, जैसे कि रूप, भोग और अभिव्यक्ति। सौंदर्य जो है वो कला का अंतिम लक्ष्य होता है, जो कि शिवम की उत्पत्ति, शिवम पर आधारित होता है। शिवम यानी कि हमें जो है अपने लक्ष्य तक ले जाता है। ये सत्य के आधार पर जीत दिलाता है शिवम। इस तरह से सौंदर्य की प्राप्ति के तत्व यहाँ पे बताए गए। इसके बाद रंगों तथा वर्णों का ज्ञान यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है
परीक्षण के बिंदु होते हैं इनमें, जिसमें आपको रंगों का महत्व बताया जाएगा, रंगों का विवरण, उस आदर्श रंग कौन कौन से हैं, रंगों का जो है संघात बताया जाएगा, और रंगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और रंगों का प्रभाव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। वर्ण की तरंग गति यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आपको रंगों के बारे में बताया गया जाएगा। तो विबग्योर आपने सुना होगा, यहाँ पर विबग्योर प्रिज्म के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सारे ही रंगों को दिखाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर विबग्योर से आप सारे रंगों का नाम याद रख सकते हैं। वी फॉर वॉयलेट बैगनी यानी कि, ई फॉर इंडिगो नील, बी फॉर ब्लू नीला, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, और रेड फॉर आर फॉर रेड लाल। इस तरह से विबग्योर से आप जो है रंगों के बारे में जान सकते हैं कि कितने रंग होते हैं, और इस जो है फिगर से आप जो है इसमें समझ सकते हैं कि प्रिज्म के तौर पर कैसे ध्वनि तरंगों से हम कलर को पहचान सकते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन ने जो है इन सारे तरंगों के बारे में बताया है। इसके बाद रंगों का वर्णन कैसे किया गया है, तो प्राथमिक या मौलिक कलर होते हैं, जिसमें लाल, पीला और नीला शामिल किया जाता है। इस तरह से तीनों कलर को शामिल किया गया। इसके बाद द्वितीयक कलर होते हैं, जिसमें आप मिक्स करके कोई नया कलर बनाते हैं, यानी कि इन प्राइमरी कलर को मिक्स करके आप जब नया कोई कलर मिला लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसको जो है हम कहते हैं द्वितीय कलर, सेकेंडरी कलर कहा जाता है इसे। जैसे कि लाल और पीला अगर मिलाते हैं तो नारंगी कलर बनता है। पीला और नीला अगर कलर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हरा बनेगा। इस तरह से ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं। देन न्यूट्रल कलर कौन से होते हैं, जिनको मिक्स करेंगे तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वार्म कलर, कूल कलर, ये सारे आते हैं। वार्म कलर में पीला, लाल और बैगनी कलर आता है, नारंगी आता है। कूल कलर्स में कौन कौन से कलर आते हैं, तो नीला, हरा, समुद्री कलर आता है इसमें। इसके बाद ये डिस्क्राइब किया गया है हर एक कलर के बारे में कि कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक होता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। आर्ट के लिए रेखाओं का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप रेखाओं के बारे में जानेंगे तो आपकी आर्ट जो है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव लगेगी। तो इस तरह से रेखाओं का वर्णन, परिभाषा, प्रभाव, महत्व, प्रयोग और इसके प्रकारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे परिभाषा दी गई है और कई तरह की जो है रेखाओं को प्रेजेंट किया गया है। ये सीधी रेखा हो गई, देन जिगजैग, यहाँ पर फ्लैट लाइन है। यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लाइंस के बारे में बताया गया है। फॉर्मल लाइंस कौन कौन सी होती हैं, तो वो सारी ज्यामितीय रेखाएं होती हैं ये, जो कि यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं, यानी कि इन्हें खींचने के लिए आपको कोई ना कोई यंत्र चाहिए होता है। स्केल के थ्रू, चांदे के थ्रू ये खींचेंगे। और अनौपचारिक जो रेखाएं होती हैं वो ऐसी रेखाएं होती हैं जो कोमलता से या फिर स्पष्टपूर्ण तरीके से, लहरदार तरीके से खींची जाती हैं। बारीक भी हो सकती हैं और मोटी भी हो सकती हैं। तो ये दो तरह की रेखाएं हो गई। इनका प्रभाव यहाँ पर बताया गया है। सीधी खड़ी रेखा, सीधी बड़ी रेखा, इस तरह से तिरछी रेखा, तो यहाँ पे बताया गया है इन सारी रेखाओं को। कोणीय रेखा होती है, एक पुंजीय रेखा होती है। एक पुंजीय रेखा का मतलब है एक ही इसका सेंटर पॉइंट होगा, उससे सारी रेखाएं निकलेंगी। चक्राकार रेखा जो होती है वो जो है सर्कल में चलती रहती है। प्रवाही रेखा कौन सी होती है, यानी कि जिसका प्रवाह हो रहा हो, नदी जैसी रेखाएं। आकार प्रकार का ज्ञान आपको होना चाहिए। आकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सिमेट्रिकल, नियमित और अनियमित, असिमेट्रिकल यहाँ पर आकृति बताई गई है। सिमेट्रिकल में आ जाती है वृत्त, घन और आयत। और यहाँ पे असिमेट्रिकल में देखें तो विषम कोण, चतुर्भुज, शंख, ये सारी आकृतियाँ आती हैं।
फिर इसके बाद हस्तकला यहाँ पर आती है। हस्तकला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये एक तरह की क्रिएटिविटी होती है, अलग तरह की क्रिएटिविटी है, जिसमें हम कागज़ का कार्य कर सकते हैं। कागज़ से कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो वो हस्तकला में आएगी। जैसे कि थैले बनाना, फूल बनाना, लिफ़ाफ़े बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कागज़ के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर हस्तकला के ये उदाहरण हैं। कागज़ के थ्रू यहाँ पर बिल्ली बनाई गई है या लिफ़ाफ़ा बनाया गया है, एनवलप, तो ये सारी हस्तकला के उदाहरण में आएँगे। गत्ते की से जो है कुछ बनाना, ये भी जो है हस्तकला का उदाहरण है। इसमें डिब्बे या फिर नोटबुक, फ़ाइल, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। मिट्टी का कार्य करना, तो मिट्टी से अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो उसे जो है हस्तकला का उदाहरण माना जाता है। चर्म कार्य आते हैं इसमें, जैसे कि पर्स बनाना, बैग बनाना, ये सारी चीज़ें। लकड़ी तथा धातु से जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको जो है हस्तकला में इंक्लूड किया जाता है। कृषि से संबंधित जो कार्य या बागवानी के जितने भी यंत्र होते हैं वो भी हस्तकला में आते हैं। गृह शिल्प कार्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे छाटने, ढकने, बुनने वाली चीज़ें, कपड़े, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप अनुपयोगी चीज़ों से कुछ उपयोगी वस्तु बनाएंगे। कोलाज बनाना जैसे कि, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। कोलाज दो तरह के हो सकते हैं, मिश्रित और पेपर कोलाज। ये देखिए यहाँ पर कोलाज के थ्रू, पेपर कटिंग के थ्रू यहाँ पर तितली और झोपड़ी बनाई गई है और रंगीन कागज़ के द्वारा यहाँ पर लैंप बनाया गया है। मिश्रित कोलाज में देखें यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मिश्रित कोलाज में, जिसमें मिश्रित कोलाज के थ्रू एक झोपड़ी बनाई गई है या यहाँ पर झालर बनाई गई है। फिर मिट्टी के खिलौने बनाना इसमें आता है। तो मिट्टी से जैसे कि कुंडली प्रकार से कोई खिलौना या बत्ती बनाना, ठोस आकार के कोई खिलौने बनाना या कोई वस्तु बनाना इसमें आता है। बर्तन बनाना भी इसी में आया जाएगा। साँचे के थ्रू जब हम कुछ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो वो इसी में शामिल होगा। अंगूठे के थ्रू बनाना कोई वस्तु। फिर मिट्टी के बर्तन कैसे पकाए जाते हैं वो चीज़ बताई गई है। सजावट की वस्तुएं बनाना, इसमें औजार बनाना, जिसमें लकड़ी की मुगरी, लकड़ी की नांद, लोहे का तसला, पैमाना, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। चित्रकला यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। चित्रकला में आप कोई भी आर्ट का वर्क बता सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कोई चीज़ बना देना, गुड़हल का फूल बना हुआ है ये, या इस तरह से आर्ट में जो है दिखाया गया है आपको। ज्यामितीय आकार में कुछ बनाना, समूह डिज़ाइन करना, मिश्रित डिज़ाइन करना। चित्रकला की सामग्री इसमें बताई गई है, जिसमें ड्राइंग कागज़ चाहिए, पेंसिल, रबर, ब्रश, रंग, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए यहाँ पे बताया गया है इन सारी चीज़ों को। मेहंदी वर्क यहाँ पे बताया गया है। ये स्प्रे पेंटिंग हो जाती है यहाँ पर। स्प्रे पेंटिंग में आप इसी शेप का जो है कोई वस्तु रखते हैं, उसके बाद पूरे पे जो है स्प्रे कर देते हैं, ब्रश के थ्रू कलर कर देते हैं इसमें, और उसको जब उठाते हैं तो इस तरह का जो है आकार आपको मिल जाएगा। ठप्पे से बनाना कुछ, तो यहाँ पर जो है आलू के थ्रू ये बनाया गया है स्ट्रक्चर। इस तरह से जो है पेंटिंग अलग अलग होती हैं। इन्हीं की आपको फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है। ये सारे जो आर्ट के प्रकार हैं, उन्हीं सारे प्रकार में से कोई अलग अलग जो है तरह की आप आर्ट प्रेजेंट करते हैं अपनी फ़ाइल में। सो इस तरह से आपकी आर्ट की फ़ाइल कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।